फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। आज जो है जैसा कि देख पा रहे हैं आप कि आज हम नए एक क्वेश्चन के साथ हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा असमान भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले मैथ का क्वेश्चन बनाने से पहले आप हिसाब को एक बार बढ़िया से देख लीजिए, क्योंकि हिसाब में ही आपका जो क्वेश्चन में ही सारा सॉल्व होकर दिया है। ठीक ना। देखिए तो कैसे बनाना है। इस वाले हिसाब को बनाने के लिए आप एक पहले फिगर बना लीजिएगा। एक जो है माना कि एक्स एक फिगर आप बना लीजिए। हाँ, एक मान लीजिए आप कि एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब दोस्तों आप लोग को बताए थे दो भुजा बराबर। हाँ, तो दो भुजा बराबर का एगो हम कोई चित्र बना लिए। ठीक, एक त्रिभुज बना लिए। देखिए जिसमें ये भुजा बराबर है। ये त्रिभुज ए बी सी मान लीजिए। ठीक, माना कि ए और बी और सी मान लिए हम त्रिभुज। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर, एक भुजा मान ले 5 सेंटीमीटर है। ठीक, और असमान, असमान मतलब समझे, असमान माने बराबर नहीं, बराबर नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है। और एगो क्या बोल रहा है कि असमान भुजा है। ठीक ना, क्या है, असमान भुजा। एगो असमान भुजा कौन है, ईठो तो बराबर है, ईठो तो असमान है। असमान भुजा कितना है, असमान भुजा 8 सेंटीमीटर, असमान भुजा 8 सेंटीमीटर, यहाँ 8 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक ना। तो हर कोई सूत्र से बना, आप तो यहाँ भी आराम से 5 लिख सकते हैं, लेकिन जो है हाँ देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में आप ऐसे लिख दीजिएगा। हाँ, देखिए लिख दीजिएगा ए बी, ये भुजा है ना, ए बी है ना, ए बी बराबर है ए सी का। हाँ, ए बी बराबर ए सी। हाँ, इसलिए ए सी का मान जो है ए सी का मान 5 सेंटीमीटर आएगा। आप इसलिए 5 सेंटीमीटर लेके ए सी का मान कितना लिख दीजिए। यदि ए भी 5 है तो ए सी भी 5 होगा कि नहीं, ये 5 है तो ये भी 5 हो गया। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 5। इतना लिख सकते हैं आप, 5। क्योंकि ये बराबर यहाँ लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, क्योंकि समद्विबाहु यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देते हैं ऐसे, समद्विबाहु त्रिभुज से। ठीक ना, समद्विबाहु त्रिभुज से ये बराबर ये है, इसलिए लिख दिए हम ए सी का मान 5। अब करना क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो भी हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एस निकालते हैं। एस क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, एस में होता है अर्ध परिमाप। हाँ, एस बराबर का सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। यानी कि ये जो पहला भुजा ए है, ए बी जो है ए हुआ, ए भुजा है 5 सेंटीमीटर, 5 लिख देंगे, प्लस ये मान लो ए है, ई बी है, ई सी है। ठीक ना, ए 5 है, बी कितना है 8 है, और सी कितना है दोस्तों, सी जो है यहाँ से हम निकाले थे, ये बराबर ये है ना, तो 5 बटा 2 कितना हो जाएगा, 18 बटा 2। 2 9 18 होगा, 9 सेंटीमीटर निकल गया। एस बराबर 9 सेंटीमीटर। अब जो है करना कुछ नहीं है, अब हम करेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए ए बी सी का क्षेत्रफल समद्विबाहु, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो हीरोन का सूत्र आप लोग को हम फिर से बता रहे हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, एक बड़का रूट दे दीजिएगा, एस लिख दीजिए। ठीक, एस माने अर्ध परिमाप। ठीक, उसके ब्रैकेट चालू कीजिए, एस माइनस ए लिख दीजिए, ब्रैकेट फिर एस माइनस बी लिख दीजिए, फिर एस माइनस सी लिख के ब्रैकेट बंद। बस इतने करना है। ये सूत्र अब इस सूत्र में रख लीजिए, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम सूत्र में रखते हैं, एस बराबर कितना है 9, फिर एस 9, ए कितना है दोस्तों, ए
ए यानी पहला भुजा है ना 5 है, फिर 8 है और ये 5 है, ठीक ना। तो पहला भुजा ए है 5, फिर 9 में दूसरा भुजा कितना था 8 बी, और फिर 5, ठीक। तीसरा भुजा 9 में 5 गया कितना हुआ दोस्तों 4, 9 में 8 गया 1, 9 में 5 गया 4। बस अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको वो यहाँ पे सबसे पहले जो जितना जो ऐसे कर लीजिएगा, हाँ, और लिख लीजिए आप 9 4 गुना 1 गुना 4, क्योंकि सब गुना में है ना। यहाँ गुना छिपा है, यहाँ भी गुना छिपा है, यहाँ भी गुना छिपा है, तो लिख लिया हम। अब आप लोग को सबसे पहले दोस्तों ऐसे गुना करके आप लंबा चौड़ा चल जाएगा। तो यहीं पे आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है, 9 है ना, इसको गुणनखंड 9 का गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए। ऐसे होगा, 3 से कटेगा, 3 3 9 होगा। 9 को आप लिख सकते हैं 3 गुना 3 लिख सकते हैं, है ना। तो लिख दीजिए 3 गुना 3 गुना 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 लिख सकते हैं, है ना। 1 को रहने दीजिए, और फिर 4 को 2 दूनी 4 लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये बराबर है, ये बराबर है और ये बराबर है, हाँ। 1 का मान जो है 1 गुना 1 लिखेंगे वो भी बराबर में हो जाएगा, ठीक है। एक कुछ को 1 का वैल्यू उतना नहीं मान नहीं दिया जाता, ठीक ना। 1 को छोड़ देते हैं हम। देखिए सारा को जो है हम जो है ये क्या बोलता है, 3 का 3 3 दूनी 6 और 6 का 6 6 दूनी 12 होता है, हो गया। इस रूट के जो है बाहर ले गए, और रूट के अंदर क्या बचा है, रूट का एक आप नहीं, रूट का कोई ई नहीं होता है, तो है। देखिए दोस्तों, ये 1 का कोई ई नहीं होता वैल्यू, ठीक ना। 1 गुना 1 लिख सकते हैं, इसलिए इसको नहीं लिए। इसको भी ले सकते हैं आप। देखिए इसका भी मान लीजिए 1 गुना 1 लिख दिया हो जाएगा, इसको छोड़ देना है हमको, ठीक ना, इसको छोड़ देना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या आपका जाके हो रहा है, देखिए 3 जो है ना, एक ग्रुप बना, 2 जोड़ा बना। इसको जो एक बार लिख लिए, हाँ। इसको जो है एक बार लिख लिए, इसको भी एक बार लिखिए। आई दोनों को जब तीनों को गुना करते हैं, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो रूट जो है अपने आप हट जाता है, ठीक ना। और जो है आप जैसे समझना चाह रहे हैं, जैसे 9 चौक कितना होता है दोस्तों, 9 चौक 36, 36 चौक आप गुना कीजिएगा तो होगा आपका 36 चौक 6 चौक 24 के 4 हाथ में रहा 2 4 12 13 14 144, 144 निकल जाएगा, रूट 144 निकलेगा, है ना। मान लिया हम लॉन्ग करते तभी रूट 144 है, और 144 का वर्गमूल निकालते तो कितना होता, बराबर है 44 से 12 होता ना, तो वही चीज़ है, ठीक है। अब दोस्तों आंसर जैसे कि 12 निकल गया, तो 12 क्या है, सेंटीमीटर में है, तो यहाँ हम सेंटीमीटर दे देंगे। क्षेत्रफल बोला गया है, देखिए दोस्तों क्षेत्रफल जब भी आए तो हम लोग को स्क्वायर देना है, ठीक ना। स्क्वायर दे देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतने तो करना है हम लोग को। समद्विबाहु देखिए क्वेश्चन सिर्फ पढ़ लीजिएगा कि एक समद्विबाहु बोल रहा है, तो यानी दोनों भुजा बराबर, तो बोल रहा है कि एक भुजा 5 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ कुछ नहीं किया, देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं। 5 सेंटीमीटर एक भुजा दिया था। असमान भुजा 8 सेंटीमीटर था, मतलब समान जो है 5 5 हो गया। ए बी बराबर ए सी लिख दिए, समद्विबाहु त्रिभुज से ए सी का मान 5 हो गया, इसका जो है ए सी ए बी बराबर ए सी हो गया समद्विबाहु त्रिभुज से, ठीक ना। अब जो है एस अर्ध परिमाप निकाल लिए हम, तीनों भुजा को जोड़ लिए बटा 2, अर्ध परिमाप 9 निकल के आ गया। अब जो है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये हीरोन का सूत्र जो है हमने रख दिया। उसके बाद इसको सॉल्व किया, तो जो सॉल्व करने के बाद हमारा जो है निकल के आता है 12, है ना, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो यही तो हमको करना है बस। अच्छा, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो यदि आप समझे इस वीडियो को, तो वीडियो में आप लिखिएगा हेल्पफुल लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, HELP फुल, यानी या फिर यस लिख दीजिएगा कि हाँ हम समझ गए, तभी हम जान पाएंगे कि हमारा आप जो है समझे कि नहीं वीडियो। और भी कोई आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है क्वेश्चन जो है अपना लिख दीजिए। उसके बाद जो है आपको हम सॉल्व करके उसका जल्द ही वीडियो आपको भेजेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद जय भारत।